बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान के रंग साबिर अब्बासी के तंज। आज हमारे पास जो रंग है वो तिजारत का है, ताजिर का रंग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है कि तिजारत करें, और कपड़े का कारोबार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान नासिर खान साहब, जिनका कपड़े की तिजारत में एक नाम है अपना। आइए हम उनसे जानते हैं कि कपड़े की तिजारत करते हैं, कपड़े किस किस्म के हैं, कौन से हैं, सिले हुए हैं, बगैर सिले हुए हैं, डिज़ाइनर्स के बनाते हैं। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात कराते हैं हम नासिर खान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और रॉयल न्यूज़ के तवज्जुह से मैं यहाँ पर आया। कपड़े का मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक अरसे से ताजिर करके आ रहे हैं। ताजिर वाला काम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे खुद के जो अपना फैंसी, लॉन, शेफून, बाकी कपड़े का भी हमारा अपना काम है अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े का भी हमारा होलसेल ही है। तो शुक्र है उस मालिक का कि मेरे रब ने मुझे बहुत दिया, इसी कपड़े से दिया। इसी कपड़े के से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ है और एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए आ रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। हम वो चीज़ें बनाते हैं कि लाजिमी बात है कि आजकल की आवाम जो है वो जिस तरह के हालात हैं कारोबारी, तो हम कम से कम रेट वाले कपड़े लेकर आते हैं कि जो हर गरीब आदमी भी पहन सके, काम है। तो ये हमारे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह कराची, पूरे पंजाब, सिंध में माल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा होलसेल का काम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हीं चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ है। जी नाज़रीन, आपने सुना नासिर खान साहब ने कहा कि हमारा जो बिज़नेस है वो फैंसी भी है, दूल्हा दुल्हन के कपड़ों का भी काम होता है। तो हम इनसे ये सवाल करेंगे कि ये बताइए कि ये ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो गया है कपड़ों का, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा है आपके बिजनेस? जो है ना, फ़र्क बहुत पड़ा है। ठीक है, ऑनलाइन असल में ऑनलाइन का जो कारोबार हो रहा है वो कारोबार नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, उसने ख़ास तौर पे जो पुराने कारोबारी जितने भी बैठे हुए वो ऑनलाइन नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम भी आज तक ऑनलाइन नहीं कर रहे। हम जिस तरह चलते हुए आ रहे हैं पुराने टाइम से, हम उसी से चल रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा तो झूठ, फरेब, ये चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। आप अभी किसी को ऑनलाइन करेंगे, आपको पिक्चर दिखाई कुछ हो जाएगी जी सर, और भेजा कुछ हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक मुझे फैब्रिक समझ में आया, वो फैब्रिक मैंने मंगवाया, जबकि उस फैब्रिक के उन्होंने प्राइस लगाए हुए थे ऑनलाइन 4000 रुपये। ठीक है, जब वो पीस मेरे पास आया, जेंट शलवार कमीज की बात कर रहा हूँ, अनस्टिच सूट की, अच्छा, उसके उन्होंने 4000 का एड लगाया हुआ था, जबकि वो सूट आप जाके मार्केट से ले लें वो आपको 1000 रुपये से कम का सूट नहीं है। अब आप मुझे बताएं 4000 कहाँ और 1000 कहाँ, और एक धुलाई वाला सूट। अच्छा, बात इतनी सी है कि वो ऐसा हो ना कि आपने अगर वो सिलवा लिया और आपने पहन लिया और 10-12 धुलाइयाँ उसकी हो गई तो बोलते बंदे चलो पैसे वसूल हो गए। गरीब आदमी को लाजिम बात है, एक इंसान नौकरी पेशा वाला आदमी है, वो बेचारा इतने पैसे जमा करता है और उसके बाद अगर एक ऑनलाइन अगर चीज़ उसको नज़र आती है कि अच्छी है, वो मंगवाता है और वो एक धुलाई में ख़राब हो जाती है, आप मुझे बताएं उसके दिल से दुआ निकलेगी या बदुआ निकलेगी? जी, आपने कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों ने धोखाधड़ी का रवैया अख्तियार किया हुआ है, दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं, और ये धोखा देने वाले वही लोग हैं जिनका अपना कारोबार नहीं है। और जो पुराने लोग कारोबार कर रहे हैं, कराची में बड़े नामी गिरामी लोग हैं, तो वो अपने कारोबार को स्टेबल करके बैठे हुए हैं, उनके क्लाइंट्स बने हुए हैं। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में FBR है वो आपके काम में कितना आपके साथ ताउन करता है या कितने ओवर टैक्सेस करता है? देखिए, FBR जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाने का काम आता है। ठीक, अच्छा, हमारी वो कोई मदद नहीं कर रहा है FBR। ठीक है ना, हालांकि कितने लोगों के साथ अभी धोखाधड़ी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। ठीक है, FBR कोई मदद नहीं कर रहा है। ऑनलाइन का कारोबार चल रहा है, जबकि FBR को रोकना चाहिए, ये कारोबार ना हो। ठीक है, इंसान के पास चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, थोड़े से पैसे आते हैं वो ऑनलाइन कारोबार ऑन हो जाता है उसका। पहले लोग सोचते थे कारोबार करने के लिए, आज कारोबार चंद पैसों का रही है कि उसके पास थोड़े से पैसे आए, मार्केट गए, उसने थोड़े से सूट उठाए, वो सूट उठा दिए कि बहुत बहुत उम्दा सूट है, जबकि वो एक लॉन का सूट है जो उसने 1200 रुपये का लिया हुआ और उसने ऑनलाइन लगा दिया 3400 रुपये का। ठीक, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्यों कि यार नई चीज़ अच्छी होगी, चलो मिल जाएगा। मार्केट वो जाते हैं, मार्केट जाना नहीं होता, लोग घबराए में, हालात ऐसे हैं, लाजिम बात है
रिक्शे के किराए इतने हो गए, टैक्सी के किराए इतने हो गए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग बोलते हैं ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। जब ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं वो चीज़ ऑनलाइन वाले अच्छी नहीं देते। ऑनलाइन काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन नहीं करें, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट अपनी अच्छी दे दें, ईमानदारी से काम कर ले, अपनी चीज़ अच्छी दे दे, सामने वाला आपको पहने तो वो दुआ तो दे, ये तो नहीं कि हाथ उठा के वो बदवा दे। सुना आपने नासिर खान साहब ने बड़ी पॉइंट की बात बताई कि कारोबार तो करना हर एक का हक है, लेकिन कारोबार को कारोबार की तरह ईमानदारी से किया जाए तो कामयाबी मिलती है। अच्छा, हम इससे ये भी जानना चाहेंगे कि शादी ब्याहों के मौके पर तो खास तौर पर दुल्हन के जो लिबास होते हैं, जो दुल्हन के मायो, मेहंदी, शादी और वलीमे के, तो उनमें कैटेगरीज भी हम देख रहे हैं कि 5-5 लाख 10-10 लाख के दुल्हन के सूट्स बन रहे हैं। तो फिर गरीब लोग क्या करें, इस बारे में आप क्या कहेंगे? गरीबों के लिए क्या स्कीम आती है? कम प्राइस वाले भी सूट लाते हैं, वो किन के लिए होते हैं? गरीबों के लिए होते हैं, ठीक है ना। लाजमी बात है, लोगों ने आजकल फैशन बना लिया। अमीर तो लाजमी बात है आसानी से सूट खरीद लेता है, 15,000 का भी, 15 लाख का भी सूट। आप जो शरारे गरारे की बात कर रहे हैं वो आपको मैं 5,000 से लेके 5 लाख तक का भी दिला सकता हूँ। तो बात इतनी सी है कि चीजें जो है ना बनना आसान है, ठीक है ना, वो बेचना भी आसान है, लेकिन गरीब के लिए इसलिए मुश्किल हो जाती है कि लाजमी बात है वो गरीब इतनी चीजें महंगी खरीद नहीं सकता, तो लिहाजा उसके लिए प्रोडक्ट लाजमी बनाते हैं हम, उसकी होलसेल हम निकालते हैं। 1500 वाला भी है हमारे पास और 5,000 वाला भी है हमारे पास। तो कहने का मकसद ये कि इसी वजह से हम कम रेट वाले बनाते हैं, क्योंकि कम रेट वाले लाजमी बात है हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, हमसे गरीब नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा। अमीर तो कहीं से भी खरीद सकता है। के लिए खरीदने में मुश्किलात आती हैं, तो उसके लिए इनके पास अल्टरनेट मौजूद है कि 5,000 का भी सूट मिल जाएगा, 10 का, 15 का मिल जाएगा। नाज़रीन जाइएगा नहीं, अब वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे नासिर खान साहब से कि भाई शादी ब्याह के कपड़ों के मुतालिक बात हो रही थी कि इसके जो कपड़े हैं 5,000 से लेके 5 लाख 15 लाख तक कपड़े, जूते, पर्स और तमाम चीज़ें बड़े लोगों के लिए आसानी होती हैं ख़रीदने के लिए। अच्छा नासिर भाई, ये बताइए कि कोई ऐसा वाक़या कि कोई दुल्हन की शादी सर पर हो और उनके पास पैसे भी बहुत कम थे और आपने उनकी राहल में मदद की हो, ताकि एक ये नेकी का एक ज़रिया बन। बात यह है कि मदद तो आपको पता है बनमुट्ठी की जाती है, तो ऐसे कई वाक़ये हुए हैं कि जिनकी हमने मदद करी है। बहुत सी ऐसी बेवाएँ औरतें हैं जिनकी हमने मदद करी है, बहुत सी बेवाओं औरतों की बच्चों की शादियां भी करी हैं। तो उसी बीच में अभी पिछले रमज़ान की बात है, ईद के बाद एक बच्ची की शादी थी, तो उसकी बेवा औरत थी, वो आई, उन्होंने अपने बताए मसले मसाइल सारे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद भी करी, कपड़ों से भी मदद करी, जहेज से भी मदद करी। तो कुछ हमारे काफ़ी ताजिर हैं जो हमारे साथ होते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ मिल के मदद करी। तो इसी तरीके से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला रुकेगा भी नहीं, जब तक हमारी सांस है चलाते रहेंगे इस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानों के साथ कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के साथ भी कर रहे हैं कि भाई उस हाथ को देते हैं जिसको कि ज़रूरत होती है, बेवा, यतीम बच्चियाँ, उनको मदद करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होता है और इनकी तिजारत में बहुत वसी फ़ायदे पहुँचाता है जो नज़र भी नहीं आ रहे होते। अच्छा, अब इनसे पूछेंगे कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान का दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था, ऐसा क्या हुआ कि एकदम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठने लगी और टेरी टॉवल्स हमारे अप्रैल जो गुल अहमद मिल ने भी बंद कर दिया है, दुनिया भर में उसकी प्रोडक्ट जाया करती थी। जी नासिर भाई, इसके बारे में आपने नाम लिया टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल इस टाइम बहुत सारे बंद हुए हैं, ठीक है। हमारे फैसलाबाद के कुछ ताजिर हैं, वहाँ के टेक्सटाइल बंद हुए हैं, यहाँ कराची के कुछ ताजिर हैं, यहाँ के टेक्सटाइल काफ़ी बंद हुए। कुरंगी में आपने देखा होगा अभी
कुछ टाइम पहले एक फैक्ट्री में आग लगी थी, वो गारमेंट्स फैक्ट्री थी। अब आप मुझे बताएं, जब गारमेंट्स फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, ठीक है ना, वल्लाह आलम वो आग कैसे लगी है, बताया कुछ जाता है, सुना कुछ और जाता है कि किस लिए लगी है, कैसे लगी है, तो वो इंसान लाजमी बात है, जिस इंसान की पूरी फैक्ट्री जल जाए वो अपनी दोबारा फैक्ट्री कैसे तामीर करेगा। कुछ मामला ऐसे हैं कि लाजमी बात है, हमारे हालात कारोबारी ऐसे हो चुके हैं कि इस टाइम हर इंसान जो है अपना कारोबार बंद करने में लगा हुआ है, ठीक है। महंगाई रुक नहीं रही है, महंगाई का तूफ़ान पीछे से चलता हुआ आ रहा है। हुक्मरान जो है वो देख नहीं रहे आवाम की तरफ, वो अगर देखें वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। चाहे वो बिजली के आप मीटर बिल उठा के देखें पीछे बैग पे, उस पर इतने टैक्स लगे हुए हैं कि इनकी वर्दियों के भी टैक्स हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जितने भी बड़े ताजिर हैं वो बहुत परेशान हैं। टैक्स मुसलसल चाहिए, रिलीफ उनको मिल नहीं रहा, कैसे मिलेगा? जब मुझे एक चीज़ है, आप रिलीफ नहीं देंगे, मैं आगे टैक्स कैसे भरूँगा? बिल्कुल। मैं अपनी फैक्ट्री बंद करूँगा, मैं टैक्स नहीं भर सकता। आए दिना कोई ताजिर के लिए सहूलत हुक्मरान ना निकाल रही है, ना दे रही है, ना सोच रही है। आप ये देख लेना, लोड शेडिंग हर जगह हो रही है जी जी। और इनका बिल अगर तारीखों पे ना भरा जाए, अगले दिन वो लाइन काटने आ जाते हैं। भाई प्रॉपर लाइट भी तो दो, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इंसान परेशान हुआ हुआ है। ख़ास तौर पे ताजिर, गरीब तबका हमारा वो मर चुका है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वो गरीब तबका इसलिए मर चुका है क्योंकि लाजिम बात है, गरीब इंसान एक सुबह निकलता है रोटी रोज़ी कमाने के लिए, उसको शाम तक रोटी रोज़ी नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने तो वादा किया है कि मैं भूखा सुलाऊंगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भूखा सोता भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब के लिए क्या करें। अभी देखें सिंध में सैलाब आया हुआ है, जी जी। सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही कर रहे हैं। उनके पास जाके पूछें, वो बोल रहे हैं कोई पूछने नहीं आ रहा, मैं कोई पूछने नहीं आ रहा उनके पास। भाई बात इतनी सी है कि सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान हमारे अगर सही हो जाए, ऑलरेडी गरीब आदमी भी सही हो जाएगा, ताजिर भी सही हो जाएगा, फैक्ट्रियाँ भी खुलना शुरू हो जाएंगी। लोग फैक्ट्रियाँ अपनी बंद करके बाहर जा रहे हैं भाई, इस मुल्क में बोले रखा। टैक्स इकट्ठा कर रहा है, सहूलत कोई नहीं दे रहा। एक तरह की समझ लीजिए कि एक उनके ताजरों के लिए लटकती तलवार है कि जी आप कारोबार कर रहे हैं, अपने घर से पैसे भरें, लेकिन टैक्स देना लाजमी है। सहूलियत नहीं है, बिजली पानी गैस नापैद होती जा रही हैं, जबकि ये हमारे मुल्क की पैदावार हैं। एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ना बिजली है ना पानी है, हुकूमत की मेहरबानी है कि सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया। तो नाज़रीन आपने सुना देखा, नासिर साहब ने जो बातें की वो हकीकत पर मबनी है, और पाकिस्तान की मईशत की ज़बो आली जो हो रही है हुकूमत की मुजरिमाना गफलत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ की बंद हो रही हैं, बांग्लादेश में जाके वो काम कर रहे हैं, वियतनाम हमसे आगे निकल गया है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें वियतनाम बना के यहाँ भेज रहा है, और हम अब तक हिंदुस्तान वाले कहते हैं हम कौमी नगमे बनाने में एक नंबर हैं। इजाज़त चाहूँगा मैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।